आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष के बारे में। काव्य दोष क्या है, सबसे पहले हम ये जानना है। इसकी परिभाषा है जो रस का अपकर्ष करे, अपकर्ष करते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। अपकर्ष यानी हानि, यानी जिनके द्वारा रस की हानि होती है काव्य में, उन्हें काव्य दोष कहा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है जो तत्व काव्य रस और काव्य सौंदर्य में शिथिलता, उपेक्षा या अपकर्ष लाते हैं तथा शब्द में विकृति पैदा करते हैं, वह दोष काव्य दोष होते हैं। तीसरी है जिन तत्वों से काव्य सौंदर्य की हानि होती है उन्हें काव्य दोष कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ हतिर दोष है। काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। यह आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य दोष की परिभाषा दी गई है। अब देखो काव्य में जो दोष है वो कितने प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। रस संचार में दोष 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। रस संचार में दोष 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रतीति, पहला है प्रतीति ही न हो, अर्थात उसका भान ही ना हो। प्रतीति हो तो विलंब से, अगर उसका बोध भी हो तो किससे? विलंब से यानी देरी से। प्रतीति होते हुए भी रस का अपकर्ष हो, यानी प्रतीत होते हुए भी जो काव्य का रस है उसकी क्या हो? हानि हो। ये 3 प्रकार से रस संचार में दोष बाधा उत्पन्न करते हैं। आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के दोष माने हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष, तीसरा है रस दोष। शब्द दोष की संख्या है 37, अर्थ दोष की 23 और रस दोष की 10। इस प्रकार मम्मट के अनुसार कुल काव्य दोषों की संख्या है 70। अब आगे चलते हैं। मम्मट ने पदगत, पदांशगत एवं काव्यगत दोष शब्द के अंतर्गत माने हैं। यानी कौन कौन से? पदगत, पदांशगत व काव्यगत दोष शब्द के अंतर्गत माने। अब सबसे पहले आता है शब्द दोष। शब्द दोष क्या है? वह दोष जो किसी एक शब्द में हो, अर्थात शब्द के द्वारा जहाँ दोष उत्पन्न हो वहाँ शब्द दोष होता है। शब्द दोष में पहला है श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व का अर्थ होता है सुनने में जो कड़वा हो, अर्थात जिसमें सुनने में कठोरता महसूस होती हो, वो श्रुति कटुत्व होता है। जैसे इसकी परिभाषा है सुनने में कड़वे या कठोर लगने वाले शब्दों का प्रयोग। इसमें देखो, अब इसमें कौन कौन से आते हैं कड़वे कठोर जो वर्ण है, शब्द हैं सुनने में जो कड़वे या कठोर लगते हैं, तो वे शब्द कौन कौन से? इसमें कठोर वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये रेफ, जो रेफ लगता है किसी भी शब्द के ऊपर या अक्षर के ऊपर रर्रा लगता है, उसको रेफ कहा जाता है। द्वित यानी 2 वर्ण, संयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। ये श्रुति कटुत्व दोष आते हैं। अब देखो इसमें एक उदाहरण है पर क्या न
पर क्या ने विषयोत्कृष्टता करती, विचारोत्कृष्टता। अब देखो इसमें विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता, ये दोनों क्या हैं, सुनने में कठोर लग रही हैं, तो ये इन दोनों शब्दों में क्या है, श्रुति कटुत्व दोष है। अब देखो नोट है इसमें, देखो श्रुति कटुत्व दोष वीर रौद्र रसों में तो ये क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, बाकी वहीं श्रृंगार करुण इन दो रसों में ये दोष बन जाता है। इसके बाद में आता है शब्द दोष में अप्रतीत्व दोष। अप्रतीत्व दोष अप्रचलित शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ऐसे शब्दों, अप्रतीत का अर्थ है अप्रचलित शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। इसकी परिभाषा है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण है माया के प्रपंच ही सो भाषत प्रभेद सबई, यानी ये तीन शब्द हैं, माया, प्रपंच और भाषत, ये सब क्या हैं, शास्त्र विशेष के शब्द हैं जो अधिकतर वेद उपनिषद आदि में प्रयोग लिए जाते हैं। इसके ट्रिक है देखो, अप्रतीत लगते हैं शास्त्रों के शब्द, यानी जो अप्रतीत सामने न होकर के अदृश्य दिखाई देते हैं और उन शब्दों का प्रयोग होता है वो शास्त्रों के शब्द है, तो यहाँ अप्रतीत दोष होता है। इसके बाद में आता है क्लिष्टत्व दोष। इसको समझने के लिए क्लिष्ट अर्थ समझ नहीं आते, यानी जो कठिन अर्थ होते हैं वो समझ में नहीं आते। इसकी परिभाषा है जहाँ शब्द का अर्थ ज्ञान कठिनता से हो, जब अर्थ सहज ही समझ में ना आए और अर्थ समझने के लिए बहुत मस्तिष्क लगाना पड़े, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, अर्थात लंकापुरी, लंका पति, उसके लंकापुरी के जो पति हैं अर्थात लंका के राजा कौन है, रावण, को जो भ्राता, उनके भ्राता कौन है, कुंभकर्ण, तासुप्रिया, तासुप्रिया का मतलब उनकी जो प्रिय, अर्थात उनको उनकी प्रिय क्या है, नींद नहीं आवती, उनको नींद नहीं आती, अर्थात कुंभकर्ण को नींद नहीं आती। तो ये बात सहज ही समझ में नहीं आ रही है, ये कौन सा हुआ, क्लिष्टत्व दोष। उसके बाद में आता है ग्रामत्व दोष। जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए, यह शब्द गंवारू या ग्रामीण न होकर वाक्य का भाव गंवारू हो। जैसे उदाहरण दिया है कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आओ। अब देखो इसमें ये शब्द है द्वार, द्वार क्या है, एक गंवारू शब्द है, यानी गांव की भाषा का शब्द है, वैसे इसको क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो ये क्या है, दुआर, क्या है, दुआर, वैसे द्वार कहते हैं। तो ये कौन सा दोष हुआ, ग्रामत्व दोष। अब इसके बाद में आता है वाक्य दोष। पहले शब्द दोष था, अब वाक्य दोष। अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व वाक्य रचना क्रम से न हो, अर्थात जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित हो तो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे देश में मिलते नहीं धीर गांधी सादृश्य से, तो यहाँ देखो अक्रमत्व दोष है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देश में मिलते नहीं सादृश्य गांधी धीर से, मतलब सादृश्य के बाद में, सादृश्य पहले आता, गांधी उसके बाद में, फिर धीर उसके बाद में, तो ये अक्रमत्व दोष हो गया। अब आगे है अर्थ दोष। अर्थ दोष में पहला है, अर्थ दोष का मतलब है कि वाक्य का या काव्य का अर्थ ही दोष से
युक्त हो। तो इसमें पहला है, इसमें दुष्क्रमत्व दोष। जब क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से अनुचित हो, लोक व्यवहार शास्त्र मत के विपरीत कथन हो, जहाँ किसी बात को सामान्य लोक नियम की अवहेलना करके वहाँ प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। अब देखो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, पहले अधिक मांगते हैं, उसके बाद में कम मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दुष्क्रमत्व यानी बुरा क्रम है। पहले क्या मांग रहा है, पहले कम मांग रहा है, उसके बाद में ज़्यादा मांग रहा है। तो यहाँ वाक्य आना चाहिए था, पैसे 10 ही दे दो, नहीं तो 5 दे दो, ये आना चाहिए था। जबकि यहाँ पे है वाक्य क्या, पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। तो यहाँ पे क्या है, दुष्क्रमत्व दोष है। आज के लिए इतना ही, आगे कल भेज देंगे, कल आपको बता देंगे आगे का जो और दोष है।